जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, इस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण प्यारी बरसाना की लाडली वृषभानु नंदिनी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी का पर्व भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख, शांति और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से तथा व्रत कथा और कहानियाँ सुनने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज हम राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली 4 कथाओं को सुनेंगे, जिसे आज के दिन सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी राधा अष्टमी का व्रत रख के इन कथाओं का श्रवण करता है, उनसे श्री राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, साथ ही अपना आशीर्वाद देती हैं। और अगर कोई इस दिन व्रत नहीं भी रख पा रहा है, तो भी इन कथाओं के श्रवण मात्र से ही वृषभानु नंदिनी अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हमारी श्री राधा रानी अत्यंत दयालु हैं और करुणामयी हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी इनके अधीन रहते हैं। तो आइए हम कथा को शुरू करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। एक बार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद जी ने एक समय भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए। भगवान सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहीं? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली है, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा रानी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उनको मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की जाती है? शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त थे तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थीं। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी जी प्रकट हुई थी। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक करता है, श्री राधा रानी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। श्री राधा रानी से कृपालु और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें उनकी कृपा की एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान लगा के और श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध थे, वह कहने लगे, अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुँच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में
आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वह ही खा लेंगे और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रही हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगी कि मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध कराता हूँ। पुजारी जी के मंदिर में जो भी उत्सव का भोजन प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन में सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो हम पर सचमुच में कृपा कर दी। भर पेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में श्री राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पर पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की जब आँख खुली तो सचमुच में पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कह दिया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में बहुत करुणामयी है श्री राधा रानी। बोलिए वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की जय। अब हम श्री राधा अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांव से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई थी और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया था। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों में अश्रु बहते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना कर कहते कि हे श्री जी, मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश होकर यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रही हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वैद्य जी के घर पहुँचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले ही हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे हुए थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि
मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगे कि बाबा, आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों और संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत जानते हैं? नहीं? तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जिससे हमें श्री राधा रानी के नाम की महिमा का ज्ञान होगा। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय बीतता रहा। एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो यम बोले चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार लग गए। वो बोला यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? देवराज इंद्र बोले महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो कि स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, पर वास्तविक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप ही लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जानी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं और दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार लेने की महिमा आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। इस प्रकार उस व्यक्ति के साथ सभी मिलकर विष्णु जी के लोक पहुँचे और विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले अरे जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हूँ, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ।
बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब हम राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली चौथी और आखिरी कथा को सुनते हैं। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़ते हुए हमारे पास चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है बरसाना गांव में एक सेठ जी की। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया। सभी पुत्र अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं रहा था। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई भी पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उन्होंने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो? तो उसने अपने दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित जी उसको कहते हैं, लो ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं, इसमें परेशान होने से क्या होगा। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन कराने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा था और वह भूल ही गया था कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा था कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता था और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती थी और वह उसकी बहुओं को चूड़ियां पहना कर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर पर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आँख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और उसने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन के आंखों में भी आंसू आ गए
और उसने मन ही मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ अपने घर वापस लौट आया और अपनी बेटी श्री लाडली के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए श्री राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपनी फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ताकि आने वाली व्रतों से जुड़ी कथाएं भी आप सुन सकें। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।